हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10 इंग्लिश में सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, डू यू थिंक ओवर पैम्परिंग पेट्स कैन बी डेंजरस? मतलब क्या आपको लगता है कि पालतू जानवरों को अत्यधिक लाड प्यार करना खतरनाक हो सकता है? ये आपका जो लेसन है इसके आधार पे आपको बताना है। तो ये इसका आंसर है, देख लीजिए कि यस ओवर पंपरिंग जो ज़्यादा लाड प्यार जो है पेट कैन बी डेंजरस, वो उनके लिए पालतू जानवरों के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस होता है, खतरनाक हो सकता है। इन द स्टोरी मिसेज पंपरे ओवर फेड ट्रिकी विद स्वीट्स एंड केक। मतलब इस स्टोरी में क्या हुआ है कि जो पंपरे है, श्रीमती पंपरे, वो जो है ट्रिकी जो पेट है, कुत्ता है जो, उसको जो है स्वीट्स और केक्स खिलाती है, ओवर फीड खिलाती है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा खिला दी थी। दिस मेड हिम ओबेस एंड सीरियसली इल। उससे क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। तो एक्सेसिव लव विदाउट डिसिप्लिन रुइन द डॉग्स हेल्थ। मतलब जो ज़्यादा प्यार दिखाया बिना डिसिप्लिन के, तो उससे क्या हो गया, डॉग्स की हेल्थ खराब हो गई। तो इसका आंसर हिंदी में भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इंग्लिश को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ़ यू वर ए वेटरनियन हाउ वुड यू एडवाइज पेट ऑनर्स टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन पैम्परिंग एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ पेट। मतलब यदि आप एक पशु चिकित्सक होते तो आप पालतू जानवरों के मालिकों को लाड़ प्यार और उचित देखभाल के बीच संतुलन बनाने की सलाह कैसे देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एज ए वेट, यदि मैं वेटरनरी वाला होता, मतलब जो पशु चिकित्सक होता, तो आई वुड एडवाइस ऑनर टू प्रोवाइड ए बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तो मैं एडवाइस करता कि वो अपने पेट्स को क्या करें, बैलेंस डाइट खिलाएं और उनकी एक्सरसाइज भी कराएं। आई वुड टेल देम दैट ट्रू लव मीन्स कीपिंग द पेट हेल्थी। मतलब मैं उनको ये भी समझाता कि जो सही जो प्रेम है, सच प्रेम पशुओं से, वो क्या होता है, उनको हेल्दी रखना होता है। नॉट जस्ट गिविंग देम ट्रीट्स, ए स्ट्रिक्ट रूटीन इज एसेंशियल फॉर दियर वेल बीइंग। मतलब उनको अच्छा रखना है तो उनका स्ट्रिक्ट रूटीन भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि वट क्वालिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट क्वालिटीज ऑफ हरी सिंह हेल्प हिम टू चेंज हिज डिसीजन एट एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब हरी सिंह के किन गुणों ने कहानी के अंत में उसके निर्णय बदलने में मदद करी? तो हरी सिंह हैड ए गुड कॉन्शियंस एंड ए डिजायर टू लिव an honest life. Anil's kindness and trust made him realize his mistake. He understood that education and trust were more valuable than stolen money. तो इसका मतलब है कि हरी सिंह का जो अंतर्मन था ना, वो अच्छा था, वह ईमानदार जीवन जीना चाहता था। अनिल की दयालुता और विश्वास ने उसे अपनी गलती का एहसास कराया। उसे समझ आया कि चोरी के पैसे से अधिक मूल्यवान शिक्षा और विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुड कंपनी में गुड कैरेक्टर। मतलब अच्छी संगति अच्छा चरित्र बनाती है। तो ये कहानी के आधार पर बताना है। ये कहानी है आपकी थीफ स्टोरी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज अनिल्स काइंडनेस एंड गुडनेस चेंज ए थीफ लाइक हरी सिंह। मतलब अनिल की जो दयालुता और उसकी अच्छाई ने बदल दिया एक चोर को, जो हरी सिंह चोर है उसको बदल दिया। अनिल ट्रस्टेड हिम, अनिल ने उस पर बहुत विश्वास किया। एंड टॉट हिम रीड एंड राइट, और उसको सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। दिस पॉजिटिव एनवायरनमेंट टर्न ए क्रिमिनल इनटू ए बेटर ह्यूमन बीइंग। मतलब इस जो पॉजिटिव वातावरण उसको मिला, उसने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, चोर को एक अच्छा आदमी बना दिया, क्रिमिनल से अच्छा आदमी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज द स्टोरी द थीफ स्टोरी सजेस्ट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ लव एंड ट्रस्ट ऑन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो थीफ स्टोरी कहानी है वो व्यक्तिगत परिवर्तन पर प्रेम और विश्वास के प्रभाव के बारे में क्या सुझाव देती है? तो जो स्टोरी है
स्टोरी सजेस्ट दैट लव एंड ट्रस्ट आर मोर पावरफुल देन एनी पनिशमेंट। मतलब ये हमें मेन पॉइंट ये इसका है कि ये स्टोरी जो चोर वाली कहानी है ना, वो हमें ये समझाती है कि जो प्रेम और विश्वास जो है वो बहुत पावरफुल होता है दंड देने से। अगर किसी को दंड दे के किसी को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसको प्रेम और विश्वास किया जाए तो वो सुधारा जा सकता है। तो अनिल सेल्फलेस ट्रस्ट मेड हरी सिंह फील गिल्टी अबाउट स्टीलिंग। मतलब अनिल ने जो विश्वास दिखाया उसके ऊपर, हरी सिंह के ऊपर, तो हरी सिंह को बाद में अपने अपराध, अपनी गलती का एहसास हुआ, पछतावा हुआ। इट प्रूव्स दैट इवन ए हार्ड कोर क्रिमिनल कैन बी रिफॉर्म थ्रू काइंडनेस। मतलब ये इससे पता चलता है कि कितना भी अपराधी आदमी हो, लेकिन अगर दयालुता से उसको क्या किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, उसके कट्टर अपराधी को भी सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक ऑशबेल पर्सनैलिटी क्लोज टू रियल स्पाई जस्टिफाई योर ओपिनियन विद रीजन। मतलब क्या आपको लगता है कि ऑशबेल का व्यक्तित्व तो वास्तविक जीवन के जासूस के काफी करीब है? एक राय अपनी देनी। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपके सामने इस तरह से लिख सकते हैं, यस बिकॉज ए रियल स्पाई रिप्लाइज ऑन इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड rather than looks. Oswald looked fat and ordinary, but he used his wit to defeat Max. मतलब ऑसवेल जो है, जो ये बात तो सही है कि जो क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन यहाँ पर ये कहने का मतलब जो ऑसवेल जो था वो लुक्ड फैट ऑर्डिनरी, मतलब साधारण और मोटा दिखता था, बट ही यूज्ड हिज विट टू डिफीट मैक्स। उसने अपने सबूत पेश किए और उसको मैक्स को डिफीट करा, हराया। मतलब दिस शो दैट ब्रेन्स आर मोर इम्पोर्टेंट। इससे पता चलता है कि जो ब्रेन्स है वो मोर इम्पोर्टेंट है, शकल सूरत फिजिकल इतनी जरूरी नहीं है। मोर इम्पोर्टेंट क्या है? ब्रेन। देन फिजिकल अपीयरेंस इन। इसको हिंदी में इस प्रकार से समझ लीजिए, आपके सामने इसको हिंदी में भी मैंने दिखा दिया है। क्वेश्चन है कि क्या किताबों के प्रति होरेस के प्रेम उसके कार्यों के लिए एक वैध बहाना थे, क्या क्यों नहीं? तो वाज होरेस लव फॉर बुक्स ए वैलिड एक्सक्यूज हिज एक्शंस? आंसर है नो, हिज लव फॉर बुक्स वाज नॉट ए वैलिड एक्सक्यूज। स्टीलिंग इज अ क्राइम, नो मैटर द पर्पज, ऑन शुड अर्न मनी, ऑनेस्टली फुलफिल दियर हॉबीज इंस्टेड ऑफ रॉबिंग अदर्स। कहने का मतलब कि जो इसमें कहा गया है कि ये वो बहाना सही था, मतलब तो उसका बहाना सही नहीं था। नई किताबों के प्रति उसका प्रेम कोई वैध बहाना नहीं था। चोरी करना एक अपराध है, चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, ठीक है ना? तो किसी को, दूसरों को लूटने के बजाय अपनी आदतों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन स्कूल इनकरेज स्टूडेंट लाइक एब्राइट टू एक्सप्लोर दियर इंटरेस्ट इन साइंस। मतलब स्कूल एब्राइट जैसे छात्रों को विज्ञान में अपनी रुचि बढ़ाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? जैसे कि एब्राइट की माँ ने किया था। तो क्या होता है कि स्कूल कैन प्रोवाइड वेल इक्विप्ड लैब, ऑर्गेनाइज साइंस फेयर एंड इनकरेज क्यूरियोसिटी, और टीचर्स शुड सपोर्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइड देम with books and resources to explore new ideas beyond the syllabus। तो कहने का मतलब है कि स्कूल अच्छी तरह से सुसज्जित होना चाहिए, उसमें लैब वगैरह होनी चाहिए, उसमें मेले, विज्ञान मेले का आयोजन कर सकते हैं, जिज्ञासा को प्रोत्साहित कर सकते हैं, शिक्षकों को छात्रों की परियोजना समर्थन करना चाहिए, मतलब को और उसको नए विचार खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब फाउलर फीलिंग ड्यूरिंग हिज फर्स्ट इनकाउंटर विद स्पाई इन योर ओवन वर्ड्स। मतलब एक जासूस के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान फाउलर की भावना का अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो इंसिसली कि फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑसवेल डिड नॉट लुक लाइक ए रोमांटिक सीक्रेट एजेंट। मतलब जो पहले जो तो फाउलर को लगा, फाउलर बड़ा निराश हुआ कि जो ऑसवेल जो था वो वैसा नहीं था, रोमांटिक टाइप का एजेंट नहीं था। तो हाउर आफ्टर सीइंग हाउ ऑसवेल आउट स्मार्ट
Max using a fake story. Fowler was thrilled and impressed by his quick thinking. मतलब जब उसने अपना वह करके दिखाया काम, तो उसको पता चला कि एक फेक स्टोरी के माध्यम से उसने चोर उसको फंसा लिया मतलब। तो इसमें क्या है कि ऑसवेल एक रोमांचक गुप्त एजेंट जैसा नहीं था, जासूस नहीं दिखता था, लेकिन देखने के बाद ऑसवेल ने एक नकली कहानी का उपयोग करके मैक्स को हराया, तो फाउलर को अ, जो है रोमांचित हुआ उसको। तो अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू वी नाउ अबाउट दैट मिसेस पंफ्रे वाज रिच, मतलब हमें कैसे पता चला कि वो रिच थी, मिस जो पंफ्रे थी वो रिच थी, अमीर थी वो लेडी, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो वी नाउ सी वाज रिच, हम जानते कि वो अमीर थी। सी हैड ए लार्ज स्टाफ ऑफ मेड, उसके पास बड़ा स्टाफ था, नौकरानियां वगैरह उसके बाद बहुत थे। एंड गेव ट्रिकी लग्जरी आइटम, और जो ट्रिकी को जो है लग्जरी आइटम देती थी, लाइक सिल्क का कोट, सेपरेट बेड फॉर डे नाइट के लिए उस कुत्ते के लिए क्या देती थी वो, क्या देती थी? बेड। एंड एक्सपेंसिव फूड एंड लाइक क्रीम केक एंड चॉकलेट, मतलब वो महंगे महंगे चीज़ें उसको कुत्ते को खिलाती थी, केक क्रीम चॉकलेट वगैरह। तो इससे पता चलता है अमीर रही होगी तभी तो खिलाती होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज हरी सिंह स्माइल रिफ्लेक्ट हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट एज ए थीप, मतलब हरी सिंह की मुस्कान एक चोर के रूप में उसके आंतरिक संघर्ष को कैसे दर्शाती है? तो इन द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में, पहले हिज स्माइल वाज फेक एंड यूज टू डिसीव पीपल, पहले की जो स्माइल थी उसकी फेक थी, बट एट द एंड, बाद में, हिज स्माइल वाज नेचुरल एंड सिंसियर, बाद में उसकी जो स्माइल थी नेचुरल थी। दिस चेंज सॉ ही हैड मूड फ्रॉम बीइंग, इस चेंज ने क्या कर दिया उसको, क्या कर दिया? डिसाइटफुल थीफ ए पर्सन विद ए क्लियर कॉन्शियंस, मतलब कहने का मतलब शुरुआत में उसकी मुस्कान नकली थी, लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अंत में उसकी मुस्कान स्वाभाविक और सच्ची थी। यह बदलाव दर्शाता है कि वह धोखेबाज चोर से साफ अंतरात्मा वाले व्यक्ति में बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक फ्रेजेज टिट फॉर टेट, क्या आपको लगता है कि टिट फॉर टेट जो है, जैसे को तैसा, ये सही कहा गया है? तो ये हॉरेस डेनबी के भाग्य के उचित वर्णन करता है ये, तो बिल्कुल सही। यस, टिट फॉर टैट इज अप्रोप्रिएट। हॉरेस वाज ए थीफ हु वाज आउट स्मार्टेड बाय अनदर थीफ, द लेडी इन रेड। तो मतलब हाँ, जैसे को तैसा, मतलब वो खुद तो लूटता था लोगों को, हॉरेस एक चोर था जो दूसरे, लेकिन वो दूसरे जो लाल कपड़ों वाली महिला थी, लाल कपड़ों वाली महिला ने उसको ही लूट लिया था, तो ही वाज रोब्ड अदर, ही वाज रो ही हु रोब्ड अदर्स, उसको दूसरों के द्वारा, जो दूसरों को लूटता था, वो वाज हिमसेल्फ ट्रिक्ड, वो खुद ही लूटा गया। एंड काउट बिकॉज ही ट्रस्टेड ए फॉलो क्रिमिनल, क्योंकि उसने विश्वास किया दूसरी वाली जो क्रिमिनल थी, साथी अपराधी पर भरोसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस इज बोथ बून एंड कर्स टू मैनकाइंड, मतलब विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। जस्टिफाई योर ओपिनियन, अपनी राय जस्टिफाई करें विद रेफरेंस टू द स्टोरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाली कहानी जो है उससे आप इसकी पुष्टि करें। तो इसमें क्या हुआ कि साइंस इज ए बून, साइंस वरदान है, इफ यूज्ड फॉर वेलफेयर, यह के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अगर उसको यूज करें तो वो बून है, वरदान है। बट कर्स, लेकिन अभिशाप है, इफ मिस यूज, अगर इसका मिस यूज किया जाए। तो ग्रिफिन डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन ने एक आविष्कार किया कि कैसे गायब हुआ जा सकता है, इनविजिबल कैसे हो जा सकता है, तो ये उसके ये एक वरदान था। बट ही यूज्ड इट रॉब पीपल, लेकिन उसने उसका यूज काहे में किया? लोगों को लूटने में। एंड सेट हाउसेस ऑन फायर, और घरों में आग लगाने में। तो ये क्या है? एक अभिशाप है। मेकिंग हिम ए
लॉलेस साइंटिस्ट। तो इससे इससे क्या बन गया, वो एक कानून विहीन वो जो है वो बन गया, साइंटिस्ट वैज्ञानिक बन गया जो कानून तोड़ने वाला, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी ए फ्यू चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाय द सीइंग मड्डी फुटप्रिंट्स इम्प्रेशन ऑन द सैंड। मतलब स्टोरी के प्रारंभ में कुछ बच्चे जो है कीचड़ वाले पैरों के निशान देखते हैं, रेत में निशान देखते हैं। व्हाट वुड बी यूर रिएक्शन इफ यू वर वन ऑफ देम। यदि उन बच्चों में आप होते, कोई एक अब आप होते तो आप क्या करते? तो आप क्या करते? तो इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता तो आई वुड बी सरप्राइज्ड एंड कर्सियस एंड would try to follow the invisible step for solve the mystery of how footprints could appear without visible person। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं वहां होता तो मैं हैरान और उत्सुक होता और मैं ये रहस्य सुलझाने के लिए उन उन फुटप्रिंट के पीछे पीछे चलता और चलने की कोशिश करता और देखता कि बिना किसी दिखाई देने वाले व्यक्ति के पैरों के निशान कैसे बन रहे हैं, मैं उनको देखता पीछे पीछे जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? तो द क्वालिटी रिक्वायर्ड आर ए फर्स्ट रेट माइंड, डीप curiosity, and the will to win for the right reason, and scientists must be observant and persistent in their research। मेरे कहने का मतलब आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? दिमाग बढ़िया होना चाहिए, जिज्ञासाएं होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, और भाई डिस्कवर तो करना ही पड़ेगा, खोज तो करनी पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन है कि वी शुड नॉट extend the children curiosity, instead of curiosities can be turned into hobbies। तो इसका ये है कि हमें बच्चों की जिज्ञासा को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसके बजाय जिज्ञासा को शौक और बाद में विषय में बदला जा सकता है। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये कहानी है, इस कहानी से इस क्वेश्चन को लिया गया है, एब्राइट वाला। तो एब्राइट क्यूरोसिटी अबाउट बटरफ्लाइज led him to major scientific discoveries. His mother encouraged his hobby, which eventually become his profession। मतलब कहने का मतलब है कि तितलियों के बारे में ब्राइट की जो जिज्ञासा थी उन्हें प्रमुख वैज्ञानिक खोजों तक पहुंचाया। उनकी माँ ने उनके शौक को प्रोत्साहित किया, उनकी माँ ने क्या करा, उसको क्या किया, इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपने देख लिया, आंसर इसका इस प्रकार से होगा कि यस, हेल्दी कंपटीशन इज गुड, इट इट मोटिवेट अस टू डू आवर बेस्ट एंड इम्प्रूव आवर स्किल्स। मतलब जो स्वस्थ कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, वो गुड होता है। तो क्यों? उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें मोटिवेट करता है वो बेस्ट करने के लिए और अपने को अपनी योग्यता को अच्छा साबित करने के लिए। इट इनकरेज अस टू वर्क हार्ड एंड थिंक क्रिएटिवली टू अचीव आवर गोल। और इससे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने और सोचने के बारे में प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, डू यू थिंक दैट भोली वाज सेंट टू स्कूल फॉर अनयूजुअल रीजन, जस्टिफाई यूर आंसर विद रीजन। तो क्या आपको लगता है कि भोली को किसी असामान्य कारण से स्कूल भेजा गया था? तो कारण बताना है। बिल्कुल, यश। शी वाज सेंट बिकॉज हर पेरेंट थॉट, उसको भेजा गया क्योंकि उसके पेरेंट्स सोचते थे, शी हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, कि उसका कोई चांस नहीं है कि उसकी शादी हो सके, विवाह हो सके, ड्यू टू हर लुक्स एंड लेक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका लुक्स भी वैसा ही था और उसका सेंस, लेक ऑफ सेंस मतलब कमी थी, सेंस की कमी थी, ज्ञान की। दे सेंट हर टू स्कूल जस्ट टू ओबे द तहसीलदार ऑर्डर, उसने तहसीलदार के ऑर्डर को मानने के लिए उनको स्कूल भेजा। और तो लेट द टीचर्स वरी अबाउट हर, कि टीचर उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिचर्ड एवराइट मदर सपोर्टेड हिम इन गेटिंग इंटरेस्टेड इन साइंस। तो रिचर्ड एवराइट की जो
माँ थी, उसने विज्ञान में रुचि लेने में उसका साथ दिया है। तो एक्सप्लेन करना है हाउ योर मदर सपोर्टेड यू, किस प्रकार से तुम्हारी मम्मी तुम्हें सपोर्ट करती है। तो आप लिख सकते हैं आप कुछ जो आपकी समझ में आए। तो माई मदर सपोर्ट मी बाय प्रोवाइडिंग ए क्वाइट एनवायरनमेंट, मेरी माँ मुझे शांत वातावरण प्रदान करती है, सपोर्ट करती है, एंड द नेसेसरी बुक, और मेरे लिए आवश्यक किताबें भी लाती है। सी इनकरेज मी व्हेन आई फील लो, मतलब वो मुझे जब मैं बड़ा दुखी सा होता हूँ तो क्या करती है, मुझे क्या इनकरेज करती है, साहस हिम्मत देती है मुझे। एंड रिवार्ड्स माई स्माइल स्मॉल अचीवमेंट, मतलब मेरे जो कार्य छोटी छोटी उपलब्धियों पे मुझे रिवार्ड्स करती है, इनाम पुरस्कृत करती है, इनाम देती है। विच कीप्स मी मोटिवेटेड, जिससे मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेंटिंग एंड पंपरिंग आर डिफरेंट, लिस्ट फ्यू डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो पेरेंटिंग इन्वॉल्व्स discipline and caring for health, while pampering involves fulfilling every blind wish. Mrs. Pumphrey pampered Tricky by overfeeding him, whereas proper parenting would have meant a strict diet and exercise. तो कहने का मतलब है कि जो पेरेंटिंग है उसमें डिसिप्लिन इन्वॉल्व होता है, एंड केयरिंग फॉर हेल्थ, हेल्थ की केयरिंग भी उसमें इन्वॉल्व है। वाइल पंपरिंग, जो लाड प्यार जो है उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व फुलफिलिंग एवरी ब्लाइंड विश, मतलब जब लाड प्यार में ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, तो उसकी कुछ भी इच्छा होती है वो पूरी कर दी जाती है। तो मिसेस पंपरे पंपर ट्रिकी, जो मिसेस पंपरे थी उसने लाड प्यार किया ट्रिकी से बाई ओवर फीडिंग हिम, उसको ओवर फीड खिलाया, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया। तो वेयर वाज प्रॉपर पेरेंटिंग वुड हैव मीन्ड ए स्ट्रिक्ट डाइट एक्सरसाइज, जबकि जो पेरेंटिंग होता है वो क्या होता है उसमें उसका मतलब है कि स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, लिस्ट ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओसवेल एज स्पाई। तो दिखावट धोखा दे सकती है एक जासूस के रूप में, ओसवेल की कुछ विशेषताएं बतानी है। तो ओसवेल वाज वेरी फैट, वो मोटा सा आदमी, लिव्ड इन ए स्मॉल ग्लूमी हाउस, और वो अंधेरे कमरे में रहता था। एंड डिड नॉट लुक लाइक ए टाइपिकल स्पाई, वो एक जासूस की तरह भी नहीं दिखता था। हाउएवर ही वाज एक्सटर्नली क्लेवर, लेकिन वो चतुर था, बहुत मतलब दिमाग का तेज था। काम अंडर प्रेशर, और दबाव में भी शांत रहता था। एंड हैड ए शार्प माइंड, और बिल्कुल शार्प माइंड था उसका। क्रिएट कन्विंसिंग स्टोरीज इंटेंसली, मतलब वो स्टोरियां बना देता था, कहानियां बनाने में भी विश्वसनीय कहानियां बना देता था, उसका दिमाग बड़ा तेज था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हॉरेस डेनवी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मतलब हॉरेस डेनवी अच्छा था, सम्मानित था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। तो इसके बारे में आपको, वो कैसे टाइप का चोर था, मतलब तो होरेस वाज ए टाइपिकल थीप बिकॉज ही प्लान्ड हिज रॉबरीज केयरफुली। तो वो एक अलग प्रकार का चोर था क्योंकि वो अपनी जो चोरियों का जो प्लान बना के करता था, सावधानी पूर्वक करता था। वंस ए ईयर, वो वर्ष में एक बार, है ना। तो ही वाज पोलाइट एंड हैड ए रिस्पेक्टेबल जॉब, हिज एक्ट ऑफ स्टीलिंग मेक्स हिम ए क्रिमिनल हु लिव्ड इन ए डबल लाइफ। कहने का मतलब है कि अपनी चोरियां तो सावधानी से करता है, हालांकि विनम्र भी था, पर उसका काम सम्मानजनक था, लेकिन उसकी चोरी की हरकत उसे एक अपराधी बनाती है जो वो दोहरा जीवन जीता था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन और भी यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको देख देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन, बहुत इनको भी आप देख सकते हैं और इनको तैयार करके एक बार जरा देख करके, इफ मटिल्डा हैड कंफ्यूज्ड द ट्रम्प
ट्रूथ अबाउट लूसिंग नेकलेस, मतलब मटिल्डा ने हार खोने के बारे में सच स्वीकार कर लिया तो परिणाम कैसे बदला। तो ये आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है कि मटिल्डा ने तुरंत सच स्वीकार नहीं किया। फिर क्वेश्चन आता है कि इफ यू वर ग्रिफिन पोजीशन, यदि तुम ग्रिफिन की पोजीशन पे होते, ग्रिफिन के स्थान पे होते तो क्या क्या करते, क्या कैसा उपयोग करते उस, जो तुम्हारे पास पावर मिल जाती है ना गायब होने की शक्ति, तो तुम क्या करते। तो इफ वर ग्रिफिन पोजीशन, यदि हम ग्रिफिन की पोजीशन में होते तो आई वुड यूज इनविजिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो मैं अपनी उसका यूज कैसे करता, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपनी उसका जो आविष्कार का प्रयोग करता। आई कुड हेल्प द पुलिस कैच क्रिमिनल, मैं हेल्प करता पुलिस की अपराधियों को पकड़ने में। गो टू बॉर्डर टू प्रोटेक्ट माई कंट्री, और बॉर्डर पे जाता अपने देश को बचाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए हुए। आई वुड फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल इन नीड इंस्टेड ऑफ यूजिंग पावर ऑफ स्टीलिंग, मतलब कि मैं अपनी जो पावर का जो उपयोग करता लोगों की हेल्प करने के लिए करता, ना कि लोगों की चुराने के लिए, चीजें चुराने के लिए, जैसे कि ग्रिफिन ने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इमेजिन द थीव लाइफ ऑफ हरि सिंह, मतलब हरि सिंह ने चोरी के पैसे वापस नहीं किए तो उसके जीवन की कल्पना करें, उसका भविष्य कैसे अलग होता अगर वो पैसे वापस नहीं करता। तो इफ हरि सिंह हैड नॉट रिटर्न द मनी, यदि हरि सिंह पैसे वापस नहीं करता तो ही वुड हैव ए रिमेंड ए पेटी थीप फॉर एवर, ही वुड हैव लिव्ड ए लाइफ ऑफ फियर, डर का जीवन जीता हुआ है ना, कॉन्स्टेंटली रन फ्रॉम द पोलिश, ही वुड नेवर हैव लर्न टू रीड एंड राइट, वो लिखना पढ़ना भी नहीं सीख पाता और पुलिस के डर में रहता, विच मीन he would have lost the chance to become a respected and successful man in society, और फिर वो चांस ही खो देता कि जो है समाज में एक सम्मानित व्यक्ति और सफल व्यक्ति बनने का जो चांस है वो खो देता। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाज मिसेस पंपरे लव फॉर ट्रिकी जेन्यून, मतलब जो पंपरे जो थी वो ट्रिकी से जेन्यून प्रेम करती थी, वास्तविक प्रेम करती थी, या उसने अनजाने में उसे नुकसान पहुंचाया। तो मिसेस पंपरे लव वाज जेन्यून, मतलब उसका वास्तविक प्रेम था, बट मिसप्लेस्ड, हर ओवर पंपरिंग, उसने ओवर लाड प्यार कर दिया उससे, कुत्ते से, एंड हैबिट ऑफ ओवर फीडिंग, और उसे क्या कर दिया, ज़्यादा खिला दिया उसको, ट्रिकी को ज़्यादा खिला दिया, विद वाइन क्रीम केक एंड चॉकलेट मेड द डॉग डेंजरसली इल, और उससे क्या हो गया, वो कुत्ता बहुत बुरी तरह बीमार हो गया। तो ये मैंने अभी पहले भी देख लिया था, तो इसको जरा पढ़ के जाइएगा कि क्या क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ट्रस्ट एंड कंपाशन कैन रिफॉर्म ए पर्सन, मतलब विश्वास और करुणा एक व्यक्ति को सुधार सकते हैं। तो थीप स्टोरी वाले पार्ट से बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि द स्टेटमेंट और परफेक्टली जस्टिफाइड अनिल बिहेवियर, इवन दो अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट, ही डिड नॉट हैंड हरी ओवर टू द पुलिस, तो मतलब वो जानता था लेकिन उसने उसको पुलिस के हवाले भी नहीं किया। ही ट्रस्ट एंड अपॉर्चुनिटी ही गेव हरी टू लर्न टच द थीप हार्ट, तो जब उस पर विश्वास रखा तो उसका जो है चोर का हार्ट चेंज हो गया, उसको छू गया, मतलब इट इज सो दैट काइंडनेस एंड सेकंड चांस कैन चेंज ए क्रिमिनल इनटू ए गुड वुमन, और उससे क्या मिला, दूसरा मौका मिला उसको, क्रिमिनल से, अपराधी से एक अच्छा आदमी बनने का उसको मौका मिला। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको थोड़ा सा देख कर जाइएगा परीक्षा के लिए, थोड़ा सा इनको देख लेंगे, थोड़ा एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पेपर दें।